अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है आरजू काज़मी की और इनकी नई सीरीज है फेस ऑफ। आज उसकी दूसरी एपिसोड 2 है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। बिल्कुल जी, फेस ऑफ के सेकंड एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से हमजा अमीर ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमजा कि आज आप आए। और इंडिया से आप सबके जाने पहचाने रोहित शर्मा हमारे साथ हैं और रोहित भी जर्नलिस्ट हैं और एक ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित आपका भी। और आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, और जो ट्रेड ओपन करने की बात की जा रही है तो उससे क्या मतलब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी, या उसी तरह से हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ब्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये कहते रहेंगे कि जी इन्होंने ये कर दिया। इधर से टेररिज्म का बहुत बार भारत की तरफ से कहा जाता है, वो कहाँ तक सही है, और इसमें पाकिस्तान कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि एफएटीएफ में जो हम हैं वो भारत की वजह से हैं। तो ये कहाँ तक पाकिस्तान की तरफ से सही है। सबसे पहले हम हमजा आपसे स्टार्ट लेते हैं, और बहुत शुक्रिया दोबारा कि आपने आज ज्वाइन किया। और मुझे बताइएगा हमजा कि क्या आप देखते हैं कि अगर ट्रेड ओपन की जाए दोनों कंट्रीज की तो कोई फायदा होगा। और जो एलिगेशंस हम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, जो बहुत हद तक मैं समझती हूँ कहीं तक सही भी हमारी तरफ से कहा जाता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स थे, तो ये बात हम कहाँ तक पाकिस्तान उस पर कंट्रोल कर पाएगा कि भारत को शिकायत ना हो। देखिए, शिकायतें तो खत्म होती नहीं है। एक पूरी करने की कोशिश भी करें तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारा और भारत का जो ताल्लुक है वो दो मुख्तलिफ दोराहों पे चलता है। एक सियासत, एक मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स, और एक जो है हमारा पॉलिसी, जिसको हमारी सियासत ड्राइव कर रही होती है। इंडिया में अभी जो है वो मोदी जी जो है वो हीरो बन गए जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अटैक करके सारा इलेक्शन कैंपेन अपने नाम कर ली। और कहाँ वो कैंडिडेट थे, कहाँ वो बिल्कुल ही एक सिंगल पार्टी सुप्रीमेसी बना के जो है वो हीरो बन के जीत गए। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी होता है। इलेक्शन कैंपेन में आप देखिए, इंडिया को लेके जब भी जिक्र होगा या तो पॉलिसी स्टेटमेंट होगी, और इलेक्शनों में जो है वो धीर धाड़ के ललकारा जाता है। यही सारे मसले हैं जो पाकिस्तान इंडिया को लेके तकरीबन जो है वो एक बर्बादी की हद तक जो है वो ला चुके हैं एक दूसरे को। आजकल तो हमारे इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, न्यूक्लियर पावर होने की कन्फ्रंटेशन की हद तक भी बात कर चुके हैं, और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कर चुके हैं। अफसोस है ये इन सारी बातों का। लेकिन ट्रेड बहरहाल इस वक्त ऑन ओपन करना दोनों के लिए फायदा है। उसकी वजह ये है कि अगर ताल्लुकात आज दुनिया में देख लें, अगर हम अभी भी नहीं सीखे तो शायद पता नहीं कब सीखेंगे कि दुनिया में अभी भी जो ताल्लुकात हैं ममालिक के आपस में, वो ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं, वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब वो एक दूसरे का भाईचारा नहीं देखते। अब वो ये भी नहीं देखते कि वो मेरी तरफ देख के हंसता है या गुस्से से देखता है। अब वो सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं, ताकि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। इस चीज की अकल हम में आना बहुत जरूरी है। और ये अकल जो है, सबसे जो बड़ा मसला है वो है कि हमारी जो बैकडोर चैनल्स हैं, जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात और बातचीत होती है और होती रहती है, उसमें कितनी बेहतरी आएगी। कि वो जो बेहतर होगा तो वो जाके रिफ्लेक्ट करेगा पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेड ओपन करने से भी तो क्या इसकी टाइमलाइन होगी, क्या कितना पैरामीटर कितना होगा, और कितना पॉलिटिकल आउटपोर होगा इसका। अगर इस चीज को अगर हम थोड़ा सा मद्देनजर रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेड खोलने से कोई फायदा होगा। लेकिन इकोनॉमिकली अगर हमारे में इतनी अकल आ जाए कि हम भी वैसे ताल्लुक रखना चाहते हैं जैसे बाकी दुनिया रखती है, तो फिर दोनों का बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रोहित, आप क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। देखिए, पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस कभी भी ऐसे नहीं रहे
जैसे हमारे चाइना से इस समय हैं। ठीक है, बीच में कभी कभी वॉर भी हुई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए 1.5-2 साल के लिए एक ऑपरेशन पराक्रम मुझे याद आ रहा है, 6-7 महीने आर्मी खड़ी थी। इस समय हमारे चाइना के साथ क्या रिलेशन है, वहां पे हमारे दोनों के सैनिक मारे जा चुके हैं। बॉर्डर पे इतनी टेंशन है, हम लोगों ने वहां बोफोर्स लगाई है, टैंक लगाई है, मिसाइल लगाई है, राफेल लगाई है, यू नेम द थिंग एंड इट इज देयर। S-400 भी पहुंच चुका है। इस पोजीशन में पहुंच के भी हम 100 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ। तो हम पाकिस्तान के साथ करने में हमें क्या प्रॉब्लम है? Now this is upon Pakistan. The onus is on Pakistan to start the trade. हम 10 बार बोल चुके हैं भाई स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड करो। पाकिस्तान को चाहिए थी चीनी, पाकिस्तान को चाहिए था कॉटन, और पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया कि पहले आप 370 इम्पोज करो। भाई एक तो आप हमसे सामान ले रहे हो, आपको कहीं और से लोगे महंगा पड़ेगा, डॉलर में पड़ेगा, और उसके बाद हमसे सामान लेने के साथ आपकी कंडीशन भी है, जो कंडीशन के हम एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं। मोदी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई और गवर्नमेंट दूसरी हो। मोस्ट लाइकली आप इंडिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ नहीं पाएगी जो उस 370 को दोबारा इंप्लीमेंट कर दे, किसी की हिम्मत नहीं है। दैट पार्टी विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द कंट्री। अब जहां तक बात ये है कि अगर 370 का होस्टेज बन के चलना है पाकिस्तान ने, तो बन के चले, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। बट देन इंडिया हैज बीन ऑलवेज सेइंग कि भाई ट्रेड कर लेते हैं, हम चाइना से कर सकते हैं, तो आपसे हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बोल चुके हैं कि भाई हमें बेटर रिलेशन रखने चाहिए। वो इमरान खान साहब बार बार मना कर रहे थे, आपके जरदारी साहब ने बोला, सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। उनकी मिनिस्ट्री अगले दिन उस पर डिनाइल दे देती है। शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने एक सीरियस अप्रोच दिखाई, चिट्ठी, और वहां से चिट्ठी आई, यहाँ से चिट्ठी आई, लेकिन ये लव लेटर्स कुछ दिन चले। उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट नेशन टू एड्रेस दिया उसमें कश्मीर का नाम बोल दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, और एवरीबडी हैज टू गो बैक टू द इलेक्टोरेट, और इलेक्टोरेट वहां पे किस तरीके से काम कर रही है, या इन जनरल लोगों में क्या एटमॉस्फेयर है। यू नो व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक सब कुछ भूल जाती है इस्लाम के नाम पे, और कश्मीर के नाम पे वो सब कुछ भूल जाती है। फिर वो ये भी भूल जाती है कि मुझे चीनी मिल रही है कि नहीं। और गद्दापुर जैसे लोग बोलते हैं कि जी 100 दानों में से आप 10 निकाल दो, 5 निकाल दो, बाकी 90 यूज कर लो। सो इट्स क्या बोलूं, कॉमेडी शो चल रहा है, और उस कॉमेडी शो में कहीं मेन चीजें बाहर चल रही है। शुगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं, खरीदी थी, कितनी महंगी मिली थी सबको पता है। एक बॉर्डर क्रॉस करना है और चीनी आपके हाथ में है, तो और वो भी मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, उसको मिल जाएगी, तो बाकी जगह आप अपने आप भेज देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि नहीं, हमें तो वो करना है जो हमारे लिए पॉपुलर स्टेप होगा, और पॉपुलर स्टेप ये होगा कि हम कश्मीर कश्मीर सीखते रहें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की मर्जी है, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम जानते भी नहीं कि इसमें क्या किया जा सकता है। मुझे हमजा ये बताइए, जैसे आपने रोहित को सुना, लेकिन मैं मतलब गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आम पब्लिक है उसको कोई खास कश्मीर में इंटरेस्ट है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कहना चाहिए कि लोग जो बात करते हैं, पॉलिटिक्स में बात करते हैं, ये जो लीडर्स हैं वो कहते हैं, फौज कहती है, लेकिन आम पब्लिक तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही बिजी है। उसको तो यही है कि यूटिलिटी बिल्स पे कर दे और अपना घर चला ले। आपको लगता है कि आम पब्लिक भी कोई इंटरेस्ट ले रही है कश्मीर में, या जैसे कि रोहित कह रहे हैं कि जी आम पब्लिक सब भूल के कश्मीर कश्मीर कर रही है, वैसे मैंने कभी किसी पब्लिक को ऐसा कहते नहीं देखा। देखिए, कश्मीर का मामला जो है ना, आप आम पब्लिक की तरफ पहुंचाते कैसे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी जो है ना पॉलिटिक्स है, और वो सियासतदान कश्मीर का मामला उठाते ही इमोशनल पे एक इमोशनल उसको जो है ना वो टेंटमाउंट बना के पेश किया जाता है। इसी वजह से लोगों को ये समझ नहीं आती। लोग अब इनफैक्ट इतना तंग आ चुके हैं पाकिस्तान में भी कि वो कहते हैं बस कब कश्मीर का मसला हल नहीं होना, इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। जहां आपको ये कहा जाए कि जो हमसाया मुल्क है वो दुश्मन है, और वो दुश्मन से तो हम जंग लड़ चुके हैं, तो इसलिए वो दुश्मन ही रहेगा। ये चीज जो है ये नहीं चलती। और ये मत भूलिए कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने वाली उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और वो सारे इसी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर या इसी के ऊपर ही अपनी सियासत खेलते हैं कश्मीर को लेकर। क्योंकि कश्मीर के मसले का अगर आप हल चाहें, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो,
तो उसका हल वो निकलेगा जो ना इंडिया को अच्छा लगेगा ना पाकिस्तान को अच्छा लगेगा, क्योंकि कश्मीरी ये नहीं चाहते जो हम चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, और उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए वो मसला जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो है वो एक समझे कि एक बैक बर्नर के ऊपर रख चुके हैं और उसको एग्री कर चुके हैं कि वो मुसीबत ऐसी है कि वो अटकी रहेगी और उसके इर्द गिर्द बात की जाती है। अब आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि फौज जहां होती है, एक तरफ आपको याद होगा रूच, एक टाइम था हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से ट्रेड करने से मना कर दिया था, कैबिनेट में जो है कैटेगोरिकली उसको डिसअप्रूव कर दिया था, कहा था क्यों, क्योंकि 370 जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा हुआ था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया था और बड़ी एक बढ़ चढ़ के उसकी स्टेटमेंट दी थी। उसके दौरान क्या हुआ था, उसी के दौरान ही दुबई में एक थर्ड पार्टी आके हम दोनों की स्टैब्लिशमेंट के सीनियर मेंबर्स को मिलवाती है, उनसे बातचीत करवाती है और एग्रीमेंट करवा के शिमला जो एग्रीमेंट था उसको रीइंफोर्स करवा देती है बॉर्डर के ऊपर। तो अब सवाल तो ये बनता था ना कि जब आप यहाँ क्या क्या बोल रहे हो और आप पीछे क्या कर रहे हो। दैट इज व्हाई आई से कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो इसको बेचती है, वो अपनी सियासत के लिए इसको बेचती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे वो इंडिया की हो। ओनस एक के ऊपर नहीं है, ओनस दोनों के ऊपर है, दोनों की इंटेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के पॉलिटिकल गेम है। और आप यकीन जानिए कि इंडिया पाकिस्तान के मामले को लेके पाकिस्तान और इंडिया के अलावा तीसरा किसी भी मुल्क से आप पूछ लीजिए, किसी भी मुल्क को आप अगर रिपोर्ट कर रहे हो उनको आप ये पिच करके देखिए आइडिया कि हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक स्टोरी करें, वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मामला ऐसा हो गया है कि मोहल्ले के दो लड़ाके घर हैं जिनकी दीवार एक है, और वो यहाँ से कचरा वहां फेंकते हैं और खुश होते हैं और वहां से कचरा यहाँ फेंकते हैं और खुश होते हैं, और ये दोनों आपस में ऐसे हैं कि इनके बीच में जो घुसा वो गंदा हो जाएगा। ये पूरी दुनिया अब इस चीज को मानना शुरू हो गई है। तो आप बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप और कश्मीर का मामला इररेलेवेंट होता जा रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो यूएन हो जिसका बार बार बोलते रहते हैं, ना खुद फॉलो करते हैं ना दूसरा फॉलो करता है, ब्लेटेंट वायलेशंस करते हैं, जो दिल आता है करते फिरते हैं। और ये चीज मैं दोबारा उसी बात पे वापस आता हूँ कि इट द डिसाइडिंग फैक्टर इज नॉट पॉलिटिक्स एंड इट इज नॉट द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज। लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं आज तक इंडिया नहीं गया, 2010 से इंडियन मीडिया के साथ अटैच हूँ, आज तक नहीं गया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे वहां से लोग कितना प्यार करते हैं और कितना मुझे इज्जत करते हैं मेरी। इसी तरह से वहां से लोग आए हैं, अभी आप देखिए इंडिया से 90 साल की खातून अपने पुराने घर पे आई है, यहाँ के घर के जो ओनर्स थे उन्होंने उनके घर के नाम की तख्ती लगा दी है घर पर। ये है अटैचमेंट दोनों की, बॉर्डर का क्रॉस द बॉर्डर। तो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल सेंटिमेंट। लोग इसकी परवाह नहीं करते कि आपको क्या मसला पहले क्या मसला बाद में। लोग ये चाहते हैं कि आप ये जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग तमाशे करते हैं रोज वाघा बॉर्डर के ऊपर, आंखें दिखा दिखा के एक दूसरे को एक फैंसी ड्रेस शो करते हैं रोजाना, एक दूसरे को एग्रेशन दिखाते हैं। तो अगर इसी तरह से ही करना है तो साफ बोलिए कि लड़ाई करनी है, ना लड़ेंगे, सिर्फ एक दूसरे को आंखें दिखाना अगर आती हैं तो ऐसे लोग तो सिर्फ वही होते हैं जिनको सब कहते हैं कि ये पागल है। और अनफॉर्चुनेटली ना इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे को आंखें ऐसी ही दिखाते हैं, जो लोग देखते हैं तो कहते हैं, हंसते हैं कि ये कल भी यही कर रहे थे, ये आज भी यही कर रहे हैं, ये परसों भी यही करेंगे, क्योंकि इनको बचता ही, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी। मैं बहुत कड़वे लफ्जों में बोल रहा हूँ ये, लेकिन ये सच है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें। अब पॉलिटिकल गेम्स आ चुके हैं, इसमें मजहब का एलिमेंट आ चुका है। मजहब और सियासत को आप मिला लीजिए, इट इज अ विशियस कॉम्बिनेशन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। यहाँ पे भी जिहाद हो रहा है, जिहाद पहले नेशनल था, फिर वो पंजाब तक पहुंच गया, अब वो दोबारा कहीं कंटेनर तक आने वाला है। वहां पे भी जिहाद नहीं होता तो वहां पे एक अलग आइडियोलॉजी को जो है वो प्रमोट किया जाता है और उसकी इवेंट्स भी सामने आते रहते हैं। तो दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, दोनों हमसाए हैं, दीवार एक है, क्योंकि दोनों पहले एक ही थे। वो भाइयों में लड़ाई हो गई, अब वो दोनों एक दूसरे को पत्थर मार मार के खुश होते हैं और कहते हैं देखा मैंने उसके साथ कैसा। ये इतना हम छोटे हो चुके हैं इस मामले को लेके, इंडिया और पाकिस्तान दोनों, कि हमें ये समझ नहीं आती कि हमारा पूरा रीजन जो है वो हमारी तरफ देखता है, हम सबके वकील बने फिरते हैं और एक दूसरे की वकालत नहीं कर सकते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड हो सकती है नहीं हो सकती और उसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, और ये सारे मामलात किसी हद तक आगे भी बढ़े हैं या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सीरियस मामला कोई ले नहीं रहा, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना ही इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से
अगर एक आध खत लिखा गया है और ट्रेड मिनिस्ट्री बिठाई गई है, उसके बाद उनके अपने ही नीचे से कुर्सी खिंचती नजर आ रही है, तो दोबारा यहाँ पे एक प्रॉपर जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी तो अब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। हाँ, हम करना चाहेंगे, करना नहीं चाहेंगे। हाँ, जिन्होंने ट्रेड खत्म की थी इमरान खान साहब ने, अगर उनकी ही गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है तो, लेकिन जो लास्ट टाइम पे थे उनके भी ये ख्यालात है कि इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, उनकी दुनिया में ट्रेड बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि अगर उनकी गवर्नमेंट बने तो दोबारा से चीज़ें बेहतर हो जाएं। अगर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बने तो वो इस हक में है कि इंडिया के साथ ट्रेड की जाए, लेकिन ये उस वक्त ही हो पाएगा जब यहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाएगी और उनकी तरफ से एक अच्छा जस्टिस जाएगा इंडिया को। तो लेकिन दूसरी तरफ आपको जो 370 है, जो आपका कश्मीर का चूरन है, अगर इन चीज़ों को आप छोड़ेंगे फिर ही कोई बात आगे बढ़ जाएगी। अब वो 370 उन्होंने हटा दिया है तो वहाँ के लोग तो खुश हैं, आपको फिर क्या तकलीफ है उसको 370 से, तो उसको हटाएं, उसका पुराना जो स्टेटस है वो बहाल करें, फिर हम करेंगे ये वो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर उन्होंने तो ये करना नहीं तो फिर आपकी ट्रेड भी इंडिया के साथ नहीं होगी। अगर ट्रेड इंडिया के साथ होती है तो उसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फायदा जो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि बॉर्डर से नज़दीक है, चीज़ों को लाना और मैनेज करना बहुत आसान है, और लोगों तक अगर अपने लोगों तक सस्ती चीज़ें आप पहुंचा सकते हैं तो फिर आज देखें, आज के टाइम पे पाकिस्तान को कॉटन की शदीद किल्लत है, शदीद ज़रूरत है, और पाकिस्तान का बहुत सारा जो दारोमदार है वो कॉटन पे ही है, विस्कोस पे होता है, जो हमें परचेज करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, हम परचेज करते हैं उसको चाइना से और इधर उधर से। अगर हम अपने नज़दीकी सारी चीज़ों को कर लें इंडिया से, ज़राअत एग्रीकल्चर में हमें बहुत सारी मदद मिल सकती है इंडिया से, और अगर यहाँ ट्रेड भी हम अगर अपने ही रुपए में करें तो फिर और ज़्यादा आसानी होगी, दोनों ममालिक का रुपया भी तगड़ा होगा, उसमें भी थोड़ी जान आ जाएगी। बिल्कुल जी, ये चीज़ें ट्रेड तो तब होगी जब ये कश्मीर का चूरन बेचना बंद करेंगे। तो ये ट्रेड करने की बात करते हैं, ये सियासी बयान होता है। अब जो लीडर होता है, जो वज़ीर आज़म है, वो कहता है हम ट्रेड नहीं करेंगे, और लेकिन जो हमारी जो पीछे करता धरता होते हैं वो बैक डोर पे जाके कहते हैं बिल्कुल जी हम ट्रेड करेंगे। तो ये सारी बातें, ये सारे जो है ना खिचड़ी पकी हुई है, किसी को पता ही नहीं है। आपको वज़ीर आज़म कहता है कि मैंने ट्रेड करनी है और पीछे से हुक्म आ रहा है हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये जो बैकडोर जो रास्ते हैं, जब तक ये बंद नहीं होंगे तब तक ये मामलात ख़त्म नहीं होंगे। ये दोनों तरफ से, इंडिया की तरफ से भी, और उनके सियासतदानों के बयानात और होते हैं और उनके जो पीछे करता धरता है उनके बयानात और होते हैं। तो ये इसके ऊपर सिर्फ मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ कश्मीर को इन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ है, वो अपनी मर्जी से इधर से किक मारता है, वो अपनी मर्जी से। वहाँ पे जो तरक्की होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए, उसके ऊपर ये कब सोचेंगे? जब ये अपने मुल्क के लिए सोचेंगे कि हमारी आवाम के लिए क्या बेहतर है, हमारी आवाम को खुशहाली कैसे आएगी, कौन से डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये अपनी आवाम के लिए नहीं डिसीजन लेते, तो ये कश्मीर की आवाम के लिए कौन सा बयानिया अपनाएंगे। तो यही चीज़ें हैं कि ये इनकी जो दोगला पॉलिसी है, ये इनके दो रवैया जो है, उससे आवाम जो है बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, और इस चीज़ को इनको बदलना पड़ेगा। अब ये बयानिया नहीं चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ और कह रही है, बैकडोर पे चल रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, इस पे सब चीज़ें सामने आ जाती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, और हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, और हमारी अदलिया जो है वो क्या कर रहे हैं, और कौन से फैसले किस नौयत में दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब आवाम जान रही है, आवाम तक ये सारी चीज़ें लाइव आती हैं। इन चीज़ों को सबसे पहले सुधारना होगा। हर एक आदमी को अपने दायरा इख्तियार में रहना होगा, अपने लॉ जो कानून बनाए हुए हैं उनके मुताबिक चलना होगा। ये नहीं कि अपने ही लॉ बनाए हुए हैं और उनको खुद ही तोड़ देते हैं, तो कौन उस पर इम्प्लीमेंट करेगा? क्योंकि बनाने वाले ही, जब हिफाजत करने वाले ही जब चोर बन जाएं, डकैत बन जाएं, तो फिर कौन वहाँ पे हिफाजत करेगा? कोई भी नहीं हिफाजत करेगा। हमें सबसे पहले खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब हम खुद को बेहतर करेंगे, अपने इदारों को बेहतर करेंगे, जब हम काबिल लोगों को आगे लेके आएंगे, तो फिर ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किसके साथ ट्रेड करनी है और किसके साथ ट्रेड नहीं करनी। तो फिर क्या होगा, जब हम काबिल हो जाएंगे तो दुनिया खुद चलकर हमारे पास आएगी कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। लेकिन इस वक्त दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, तो वो ट्रेड करें भी तो क्या करें? हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम दुनिया को बेच सकते हैं? हमारे पास तो बेचने के लिए, लीज पर रखने के लिए अब एसेट्स भी बाकी नहीं रहे कि लोगों को अब
सोचना पड़ रहा है कि कौन सी चीज़ें हम लीज पे रख के हमें कर्जा मिल जाए, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। यार ये नाअहलियत है, हमें सबसे पहले इस नाअहली को ख़त्म करना पड़ेगा, हमने अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, एक कौमी हुकूमत बनानी पड़ेगी जो सरासर पाकिस्तान के हक में फैसले करे, अवाम के हक में फैसले करे। अवाम खुशहाल होगी तो फिर ही मुल्क आगे तरक्की करेगा, फिर ही लोग ट्रस्ट करेंगे और आके आपके साथ ट्रेड करेंगे, फिर हमें किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रेड सबसे होना शुरू हो जाएगी जब हम खुद को अहल साबित करेंगे और हम अपने आप को काबिल बनाएंगे। काबिल हम तब ही बनाएंगे जब सबसे पहले हमारे लिए अपना मुल्क होगा, हमारा मज़हब होगा, तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक तरफ एक हाथ से जो है ना वो लेते हैं, दूसरे हाथ से खाते जाएं, तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मुल्क भी तरक्की करे। और मुल्क हमेशा सही डिसीजन, सही तरीक़ों से ही तरक्की करते हैं, ईमानदारी के साथ तरक्की करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से अपनी मनी लॉन्ड्रिंग चलती रहेगी, अपने सराय महल बनते रहेंगे, जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन 50-50 करोड़ की बोलियां लगती रहेंगी इन जानवरों की, और जब तक ये जानवर मुसल्लत रहेंगे हम पर और दुनिया हमारे साथ कभी भी ट्रेड नहीं करेगी, कभी भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। दुनिया ट्रस्ट करती है इंसानों पर, जानवरों पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मज़हब है वो हर किसी का ज़ाती मामला होता है, बिल्कुल। ये कौमी मामला नहीं है, मज़हब ज़ाती है, क्योंकि हर किसी ने अपने तौर ही आगे जाके अपने अमाल को पेश करना है, किसी ने और सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले अपना मुल्क होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी सारी चीज़ें उसके बाद होनी चाहिए। मैंने मज़हब की इसलिए बात की कि हम मज़हब पर इम्प्लीमेंट करें, हम हाँ। ये बात नहीं कर रहे कि मज़हब आगे होना चाहिए, इंसानियत आगे है, मज़हब जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम उस पे अमल करेंगे अमल करें जो तो हमें फिर इस ही मज़हब है। सिखाता है, मैं वो बात कर रहा हूँ। अगर जब हम उस पे अमल करना शुरू कर जी, देंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखते हैं कि 90% लोग हमारी वीडियोस जो देखते हैं वो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें।